वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन बताऊंगा। सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और इसे कैसे करते हैं। अगर हमारे पास 10 लाइट है, 5 लाइट है, 6 लाइट है, तो उन सभी लाइटों को या किसी भी सर्किट को सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन में कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे 10 लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 लाइट दिया हुआ है। तो इसे सीरीज में कैसे कनेक्शन करेंगे और पैरेलल में कैसे कनेक्शन करेंगे, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत सारा ऐसा इंटरव्यू भी होता है जिसमें पूछा जाता है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में क्या अंतर होता है। तो आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को देख करके आप लोग सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन A to Z सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक सवाल रखता हूं और उसका जवाब भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आपसे इंटरव्यू में कभी पूछा जाए सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है तो उसका जवाब भी बता पाएँ। और आप लोगों को सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को कनेक्शन करके भी बताऊँगा कि 10 लाइट को अगर आपको सीरीज कनेक्शन में कनेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, और 10 लाइट को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्शन करने के लिए दिया जाए तो पैरेलल कनेक्शन में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल रखता हूँ, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है या सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल किया जाता है तो जवाब भी बता सकते हैं। जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। सीरीज कनेक्शन में बता सकते हैं, अगर हम एक सप्लाई वायर से कई डिवाइस को कनेक्ट करके चलाते हैं तो वह कनेक्शन सीरीज कनेक्शन कहलाता है। जो कि यहाँ पे सीरीज कनेक्शन का वायर भी देख सकते हैं, कनेक्शन भी देख सकते हैं। 4 लाइट है। अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पे करके आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद पैरेलल का जवाब बता सकते हैं। पैरेलल में हम बताएंगे, अगर हम सभी डिवाइस को पर्सनल सप्लाई वायर से कनेक्ट करके चलाते हैं तो वह कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन कहलाता है, जो कि यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का अभी हम कनेक्शन करना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को सवाल का जवाब भी बता दिया। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो इसका सवाल का जवाब भी बता सकते हैं। अब चलिए इसका कनेक्शन करना सीखते हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं। तो सीरीज कनेक्शन का पहले कनेक्शन करना सीखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इक्विपमेंट का मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक डबल पोल का MCB रखा हुआ है, 1 गैंग का स्विच है और यहाँ पे 10 लाइट ही है। यहाँ पे इसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइट है। और यहाँ पे 10 लाइट को हम पहले सीरीज में कनेक्शन करना सीखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को पैरेलल कनेक्शन भी करना सिखाऊंगा। बहुत सारा ऐसा इंटरव्यू होता है कि अगर आपसे सवाल किया जाता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, उसके बाद आपको क्लाइंट आपसे पूछेगा, देगा आपको एक व्हाइट पेपर और बोलेगा यहाँ पे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का डायग्राम बना करके दिखाइए। तो वहाँ पे आपको व्हाइट पेज पे इसका डायग्राम भी बना करके दिखाना होता है। अब यहाँ पे हम कनेक्शन करना सीखते हैं सबसे पहले सीरीज कनेक्शन का। तो यहाँ पे जो MCB है, यहाँ तक हमें न्यूट्रल और फेस लेकर के आना है। तो मैं यहाँ से एक फेस लेकर के आता हूँ और यहाँ पे MCB के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देता हूँ फेस का। उसके बाद न्यूट्रल लेकर के आएंगे वायर और इस प्रकार से ला करके दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। यहाँ तक इनपुट में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट में 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो आउटपुट के पहले नंबर पॉइंट से MCB के पहले नंबर पॉइंट से एक फेस लेंगे इस प्रकार से, और 1 गैंग स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, स्विच के पहले नंबर पॉइंट में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद आउटपुट से एक वायर लेंगे स्विच से और ले जा करके इस लाइट में हम इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लाइट रखा हूँ, जितना भी बल्ब है यहाँ पे रखा हूँ। तो हम बल्ब में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। हम लोग कभी भी कनेक्शन करते हैं तो एक होल्डर होता है, इस प्रकार से होल्डर होता है। इस होल्डर में हम कनेक्शन करते हैं, उसके हिसाब से कनेक्शन करते हैं होल्डर में जितना हमारा लाइट होता है, यानी कि बल्ब होता है। तो यहाँ पे 10 बल्ब है और यहाँ पे 10 होल्डर में हमें कनेक्शन करना है। और होल्डर में कनेक्शन करने के बाद इस बल्ब को होल्डर में लगाते हैं तो हमारा लाइट चालू हो जाता है, जैसे कि पहले से ही आप लोगों को पता है। तो चलिए मैं यहाँ पे होल्डर का एग्जांपल 2 रखता हूँ और उसके बाद आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक होल्डर दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरा होल्डर रखता हूँ। यहाँ पे 2 होल्डर दिया हुआ है। ये पहला जो होल्डर है इस बल्ब के लिए मान सकते हैं, और ये दूसरा होल्डर है, ये 2 नंबर बल्ब के लिए मान सकते हैं। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं लाइट में मैंने रखा है, ये पहला नंबर होल्डर है, यानी कि पहला नंबर बल्ब का होल्डर है। तो यहाँ पे मैं इस कनेक्शन को यहाँ पे लेकर के गया हूँ, यहाँ पे कनेक्शन किया हूँ।
और उसके बाद यहाँ से मैं इस लाइट से फिर एक लूप लेता हूँ फेस का, यहाँ से दूसरे नंबर पॉइंट से लूप लेता हूँ और इस दूसरे नंबर बल्ब में ले जाकर के कनेक्शन कर देता हूँ। इसी प्रकार से अब यहाँ पे इस होल्डर में देखेंगे तो यहाँ से जो मैं इस लाइट से आउटपुट लिया हूँ एक वायर का फेस का, तो यहाँ पे होल्डर में मान सकते हैं ये जो दूसरा नंबर पॉइंट है यहाँ से मैं आउटपुट लेता हूँ और ले जा करके इस होल्डर के पहले नंबर पॉइंट में इस प्रकार से मैंने कनेक्शन कर दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लाइट में मैंने किया। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर लाइट है वहाँ पे हमें कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे एक और होल्डर रखता हूँ तीसरे लाइट के लिए। तो यहाँ पे एक होल्डर रखा मैंने और उसके बाद देखेंगे ये दूसरा नंबर लाइट का होल्डर जो है यहाँ तक मेरा इनपुट का कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ से मैं लाइट में यहाँ से इस लाइट से मैं आउटपुट लेता हूँ और ले जाकर के तीसरे नंबर लाइट में यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ। और उसी प्रकार से होल्डर में मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ चुका है दूसरे नंबर लाइट के होल्डर तक। या और दूसरे नंबर पॉइंट से यहाँ से फेस का वायर लेंगे और ले जाकर के इस तीसरे नंबर लाइट के होल्डर में इनपुट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमने 3 लाइट का कनेक्शन कर लिया है, 2 लाइट यहाँ पे हो चुका है और तीसरी लाइट में कनेक्शन आ चुका है इनपुट तक का। इसी प्रकार से सेम टू सेम दोस्तों जितना भी लाइट है यहाँ पे है हमारा बल्ब है उसी प्रकार से हमें कनेक्शन करते जाना है। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा होल्डर का कनेक्शन। अब दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब इसी प्रकार से तीसरे नंबर लाइट से आउटपुट लेंगे और ले जाकर के चौथे नंबर में इनपुट कर देंगे और इनपुट करने के बाद फिर से चौथे नंबर से आउटपुट लेंगे यहाँ से और 5वें नंबर में कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। और फिर 5वें नंबर से आउटपुट लेंगे और 6ठे नंबर में इनपुट का कनेक्शन कर देंगे और फिर 6ठे नंबर से आउटपुट लेंगे और 7वें नंबर में इनपुट का कनेक्शन कर देंगे और फिर 7वें नंबर से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से और 8वें नंबर में ले जाकर के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे और फिर 8वें नंबर से आउटपुट लेंगे और ले जाकर के 9 नंबर बल्ब में कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। और फिर दोस्तों 9 नंबर से आउटपुट लेंगे और 10वें नंबर में इस प्रकार से ले जाकर के कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। अब हमने दोस्तों 10वें नंबर बल्ब के होल्डर में इनपुट तक हमने कनेक्शन कर दिया है और 10वें नंबर बल्ब के होल्डर में एक पॉइंट आउटपुट का बच गया है, तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल ला करके कनेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है और इस एमसीबी से आउटपुट लेंगे न्यूट्रल का इस प्रकार से और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे, यानी कि होल्डर में लास्ट वाला जो होल्डर का पॉइंट बचा हुआ है वहाँ पे ले जा करके हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, पहले लाइट में हमने फेस का इनपुट दिया है और दूसरे पॉइंट से आउटपुट लिया है फेस का ही। इसी प्रकार से सभी लाइट से फेस का इनपुट दिया है और आउटपुट लिया है, इनपुट दिया है, आउटपुट लिया है, इस प्रकार से कर करके और 10वें नंबर लाइट में ले जाकर के बल्ब में यहाँ पे हमने कनेक्शन किया है फेस का इनपुट तक और यहाँ पे 10वें नंबर बल्ब में लास्ट वाले में हम ला करके न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। ये होता है दोस्तों सीरीज कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये सीरीज कनेक्शन करने के बाद दोस्तों इस स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये जितना भी लाइट है हमारा चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि सिंगल फेस में 220 वोल्ट आता है, तो जितना भी 220 वोल्ट है दोस्तों इस पूरे लाइट में 220 वोल्ट का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 लाइट है तो 10 से डिवाइड होगा, यानी कि दोस्तों ये जो पहला नंबर जो लाइट है वो ज़्यादा जलेगा, फिर दूसरा नंबर ये लाइट है उसका थोड़ा रोशनी कम होगा, ये तीसरा नंबर लाइट का फिर से रोशनी थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे। इसी प्रकार से ये इस प्रकार से आएंगे तो ये लास्ट नंबर जो लाइट है इसका रोशनी देखेंगे दोस्तों तो ये पूरा धीमा जलेगा, क्योंकि 220 वोल्ट में ही ये 10 लाइट में ये आपका जो 220 है ये बंटवारा हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा 220 में। यानी कि जितना भी लाइट है इसमें 220 वोल्ट अलग अलग नहीं मिलेगा, ये 220 वोल्ट जो है सभी में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10 लाइट है तो सभी में डिवाइड हो जाएगा 220 वोल्ट का। मैं यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सीरीज कनेक्शन का एक और पॉइंट जरूरी याद रखिएगा दोस्तों, सीरीज कनेक्शन में अगर किसी कारण एक बल्ब खराब हो जाता है तो ये जितना भी बल्ब जलता रहेगा, अगर आपका एक बल्ब खराब हो जाता है तो ये पूरा बल्ब में लाइट नहीं आएगा, यानी कि इसमें से कोई बल्ब नहीं जलेगा। इस तरह से हम सीरीज कनेक्शन इसका करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ जितना भी ये कनेक्शन देख रहे हैं ये पूरा फेस का कनेक्शन इनपुट हुआ है, आउटपुट हुआ है और सिर्फ यहीं से एमसीबी से ले जा करके और इस लास्ट वाले पॉइंट में ले जा करके हमने न्यूट्रल का कनेक्शन रखा है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये सीरीज कनेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम पैरेलल कनेक्शन करना सीखते हैं। पैरेलल कनेक्शन करने के लिए देखेंगे दोस्तों सेम वही मैंने लाइट रखा है, एमसीबी रखा है और 1 गैंग का स्विच रखा है, सेम टू सेम वही है, लेकिन इसको दोस्तों हम लोग पैरेलल कनेक्शन करना सीखेंगे। तो पैरेलल कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक फेस लेकर के आएंगे, वायर लेकर के आएंगे और इस एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे
और उसके बाद यहाँ पे एक न्यूट्रल लेकर के आएंगे और इस एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से आउटपुट लेंगे फेस का यहाँ से और इस स्विच में ले जाकर के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और इस लाइट में ले जाकर के कनेक्शन कर देंगे। इसी प्रकार से इसके लिए मैं यहाँ पे पहले नंबर लाइट के लिए एक होल्डर यहाँ पे रखता हूँ और इस दूसरे नंबर लाइट के लिए यहाँ पे मैं दूसरा होल्डर रखता हूँ। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 होल्डर रखा इस 2 लाइट के लिए। ये पहला नंबर जो होल्डर है ये पहला नंबर लाइट के लिए है और दूसरा नंबर होल्डर इस दूसरे नंबर लाइट के लिए है। अब यहाँ पे देखेंगे होल्डर में मैंने यहाँ पे इस लाइट में कनेक्शन किया है ले जा करके। तो यहाँ पे समझ सकते हैं ये इस लाइट के लिए होल्डर मैंने रखा है। तो ये जो कनेक्शन है इस पॉइंट पे मैंने रखा है, पहले नंबर होल्डर के पॉइंट में मैंने फेस का कनेक्शन रखा है। अब दोस्तों सीरीज कनेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था, पहले पॉइंट में मैंने इनपुट रखा था फेस का और दूसरे पॉइंट से मैंने आउटपुट निकाला था, फेस का ही आउटपुट निकाला था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे। इस लाइट को हम ला करके एक न्यूट्रल देंगे, यानी कि हर लाइट को एक न्यूट्रल और एक फेस देंगे, एक न्यूट्रल और एक फेस देंगे। लेकिन सीरीज कनेक्शन में आप लोगों को पहले बताया था कि हर एक लाइट में मैंने पहले पॉइंट में मैंने फेस का इनपुट दिया था और दूसरे पॉइंट से मैंने फेस का ही आउटपुट लेकर के दूसरे लाइट के पहले नंबर पॉइंट में फेस का ही इनपुट दिया था। यानी कि जितना भी लाइट था हमने फेस का इनपुट और आउटपुट लिया था। लेकिन इस लाइट में हम दोस्तों एक ही लाइट में एक न्यूट्रल और एक फेस देंगे, फिर दूसरे लाइट में एक न्यूट्रल और एक फेस देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस पे हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इस लाइट में मैंने फेस का कनेक्शन दिया है। इसी प्रकार से इस लाइट के लिए मैंने ये होल्डर रखा है। तो यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये जो वायर है यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया है। अब यहाँ पे मैं इस लाइट में एक न्यूट्रल दूंगा ला करके और इसको मैं कनेक्शन करूंगा। तो इस एमसीबी से इस प्रकार से एक वायर लेकर के आएंगे और ला करके इस लाइट को हम न्यूट्रल दे देंगे यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट में। तो इसी प्रकार से इस होल्डर में मान सकते हैं यहाँ पे मैंने इस न्यूट्रल का पॉइंट ला करके मैंने कनेक्शन कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे इस पहले नंबर लाइट में 220 वोल्ट मिल चुका है मेरा, क्योंकि इस लाइट को एक न्यूट्रल मिला है और एक फेस मिला है। तो इसमें 220 वोल्ट आएगा। लेकिन सीरीज कनेक्शन में मैंने जितना भी लाइट का कनेक्शन किया था उसमें किसी में भी मैंने न्यूट्रल नहीं दिया था, सिर्फ लास्ट वाले में ले जाकर के मैंने न्यूट्रल दिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने कनेक्शन कर लिया। अब इस दूसरे नंबर लाइट को हमें 220 वोल्ट के साथ हमें चालू करना है। तो यहीं से इस वायर से एक लूप लेंगे और ले जाकर के इस लाइट में हम फेस का कनेक्शन कर देंगे। और ये जो होल्डर है दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर लाइट के लिए होल्डर है। तो इसी प्रकार से मान सकते हैं कि यहाँ से मैंने एक फेस लिया और ला करके इस होल्डर के पहले नंबर पॉइंट में मैंने कनेक्शन कर दिया। जैसे कि इस लाइट में मैंने किया है उसी प्रकार से इस होल्डर में भी मैंने किया है। अब उसके बाद इस लाइट को भी हम न्यूट्रल देंगे। तो यहीं से एक वायर का लूप बनाएंगे और ले जाकर के इसे सेपरेट न्यूट्रल दे देंगे। और उसके बाद इसमें भी 220 वोल्ट ही आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने न्यूट्रल फेस दिया है और यहाँ पे भी हमने सेपरेट न्यूट्रल फेस दिया है। तो यहाँ पे भी हमारा 220 वोल्ट ही आएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे इस दूसरे नंबर लाइट का होल्डर का मान सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सेपरेट न्यूट्रल का ला करके इस दूसरे नंबर वायर में हमने यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट में हमने वायर ला करके न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया। इस प्रकार से ये लाइट जो है इसमें भी 220 वोल्ट आएगा। ये जो लाइट है इसमें भी 220 वोल्ट आएगा, क्योंकि इस दोनों लाइट को मैंने सेपरेट एक न्यूट्रल और एक फेस दिया है। इस लाइट को भी मैंने एक न्यूट्रल और एक फेस दिया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब हर एक लाइट को एक अलग अलग वायर लेकर के लूप बना करके अलग अलग एक न्यूट्रल और एक फेस देंगे, एक न्यूट्रल और एक फेस देते जाएंगे। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे तीसरे नंबर लाइट को कनेक्शन करना है। तो यहीं से एक फेस का वायर लेंगे और ले जाकर के इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे और फिर से दूसरे नंबर पॉइंट में हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से एक न्यूट्रल लेंगे और ले जाकर के इस तीसरे नंबर लाइट में न्यूट्रल दे देंगे। इस प्रकार से इस लाइट में भी हमारा 220 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर में हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से एक लूप लेंगे और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे फेस का। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल देना है। तो यहीं से एक न्यूट्रल का वायर लेंगे और ले जाकर के इस लाइट में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद पांचवें नंबर लाइट में देना है। तो यहाँ से हम लूप बना करके फेस का और ले जाकर के पांचवें लाइट में हम पांचवें नंबर लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद एक न्यूट्रल भी देना है। तो यहीं से एक लूप बनाएंगे न्यूट्रल का और पांचवें नंबर लाइट में ले जाकर के न्यूट्रल दे देंगे। तो इस प्रकार से इसमें भी हमारा 220 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद छठे नंबर में हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से एक लूप बनाएंगे फेस का और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे फेस का और फिर न्यूट्रल देना है। तो यहीं से हम न्यूट्रल का एक वायर बनाएंगे और ले जाकर के इस वायर को कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे। और उसी प्रकार से सेवंथ नंबर लाइट जो है उसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से एक फेस का वायर लेंगे और ले जाकर के सेवंथ नंबर लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे फेस का और उसके बाद इसको न्यूट्रल भी देना है। तो ये इसी वायर से एक लूप बना करके इस लाइट में भी हम न्यूट्रल कंप्लीट कर देंगे। उसी प्रकार से आठवें नंबर लाइट में भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से एक वायर लेंगे
फेस का ले जाकर के 8वें नंबर में लाइट में कनेक्शन कर देंगे और दूसरे नंबर पॉइंट पे हमें न्यूट्रल देना है, तो यहीं से न्यूट्रल का वायर लेंगे और ले जाकर के 8वें नंबर में हम कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से 9 नंबर लाइट को भी हमें फेस और न्यूट्रल देना है, तो यहीं से फेस का एक लूप लेंगे और ले जाकर के इसे फेस का कनेक्शन कर देंगे और न्यूट्रल देना है, तो यहाँ से वायर से एक लूप बना करके यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे। और उसके बाद 10 नंबर लाइट यानी कि आखिरी लाइट में भी हमें कनेक्शन करना है फेस का और न्यूट्रल का, तो यहाँ से एक फेस लेंगे और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे और उसके बाद न्यूट्रल भी देना है, तो इसी न्यूट्रल के वायर से एक लूप बना करके इसे हम कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, ये जितना भी लाइट हमारा है ये सभी को अलग अलग 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट यानी कि सेपरेट लाइट के लिए 220 वोल्ट मिल गया है। अब इसमें दोस्तों किसी कारण अगर कोई एक लाइट खराब हो जाता है तो वही लाइट नहीं जलेगा, लेकिन उसके अलावा जितना भी लाइट है वो आपका जलता रहेगा। ये होता है दोस्तों पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सीरीज कनेक्शन में एक ही फेस के सर्किट से सभी बल्ब को कनेक्शन देते हुए, इनपुट आउटपुट देते हुए, और लास्ट वाले बल्ब में एक न्यूट्रल ले जाकर के कनेक्शन कर देते हैं। लास्ट वाले बल्ब के लास्ट वाले पॉइंट में एक न्यूट्रल ले जाकर के कनेक्शन कर देते हैं। और पैरेलल कनेक्शन में दोस्तों हर एक बल्ब को एक न्यूट्रल और एक फेस, एक न्यूट्रल और एक फेस सभी को देते जाते हैं। यही होता है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। मैं आशा करता हूं दोस्तों सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगा दूसरा कोई और वीडियो आप लोगों को देखने का जरूरत नहीं होगा कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि मैं ये जो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन है अच्छे तरीके से जीरो लेवल से समझाने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी यह वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।